अलीगढ़ में 10 साल तक चला जीपीएफ घोटाला, 11 बीएसए समेत 61 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज, जीपीएफ खातों में हेराफेरी। अलीगढ़ शिक्षा विभाग में वर्ष 2003 से 2013 के बीच शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि जीपीएफ खातों में बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में 520 शिक्षकों के नाम पर डमी खाते खोलकर 5 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी की गई। मामले की जांच के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के निर्देश पर बीएसए डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने मंगलवार को 11 बीएसए समेत 61 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जांच में सामने आया कि 2003 से 2013 के बीच 520 शिक्षकों के नाम पर फर्जी खाते खोले गए। इन खातों में कुल 4,92,39,749 रुपए का लेन देन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कई शिक्षक खुद इस मामले से अनजान थे। वे न तो अपने खातों में पैसे जमा करवाते थे और न ही बीएसए कार्यालय जाकर इसकी जानकारी लेते थे। कुछ मामलों में जब शिक्षकों के खातों में पैसे आ भी जाते तो कार्यालय के कर्मचारी उनसे संपर्क कर यह कहकर पैसे वापस ले लेते थे कि यह गलती से क्रेडिट हो गया है। ये घोटाला तब उजागर हुआ जब टप्पल के शिक्षक जगदीश प्रसाद के खाते में 35 बार में कुल 34 लाख रुपए भेजे गए। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो मामला खुला और जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि अधिकारियों और पटल लिपिकों ने हेराफेरी को छिपाने के लिए कई दस्तावेज गायब कर दिए थे। जांच में कई अनियमितताएं सामने आई, जिसमें ऋण नहीं घटाया गया, लेजर पृष्ठ गायब मिले, ऋण की प्रविष्टि दर्ज नहीं की गई, चेक नंबर रजिस्टर में दर्ज नहीं किए गए, भुगतान की गई राशि का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इन अनियमितताओं के चलते 2 बाबुओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। घोटाले के खुलासे के बाद जिला स्तर पर जांच हुई, जिसके बाद शासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। 4 फरवरी 2025 को अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। शासन के निर्देश पर थाना बन्ना देवी में मुकदमा दर्ज कराया गया है। 2003 से 2013 के बीच अलीगढ़ में तैनात रहे 11 बीएसए वित्त एवं लेखा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, जीपीएफ पटल सहायक कर्मचारी, परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, जीपीएफ भुगतान चेक देने वाले पटल सहायक और लाभार्थी शिक्षक समेत कुल 61 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रशासन केवल मुकदमा दर्ज कराकर अपना दामन बचाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ इस घोटाले को लंबे समय से उठा रहा है और जब तक शिक्षकों को उनका जीपीएफ वापस नहीं मिल जाता तब तक संघ इस मामले को उठाता रहेगा। इस दौरान दिनेश सिंह, पुष्पा सिंह, मोहम्मद अल्ताफ अंसारी, मनोज कुमार, डॉक्टर मुकेश कुमार, MP वर्मा, महेंद्र प्रताप सिंह, SP यादव, संजय शुक्ला, धीरेन्द्र कुमार यादव और डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे बीएसए के रूप में तैनात थे। इसके अलावा 2003 से 2013 तक 30 खंड शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ में कार्यरत रहे। अब इस पूरे घोटाले की गहन जांच जारी है। और ये सन 2003 से 2013 तक एक जांच कराई गई थी शिक्षण कर्मचारियों के जीपीएफ के अग्रिम और अंतिम भुगतान को लेकर के। इसकी जांच जो शासन स्तर पे सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा कराई गई थी और उसमें कुछ घोटाले संबंधी चीज़ें निकल के आई। इसमें पैसों, सरकारी पैसों का, जीपीएफ के पैसों का गबन किया गया। इसी संबंध में यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक FIR बन्ना देवी थाने उस जाँच के आधार पर कराई गई, जिसका की विवेचना के उपरांत इसकी अग्रिम की जाएगी। इसमें तत्कालीन जो भी 2003 से 2013 के बीच में जितने भी बेसिक शिक्षा अधिकारी और जीपीएफ पटल को देखने वाले जो भी मुंशी और कर्मचारीगण थे उन सभी को नियुक्त किया गया। बाकी चीज़ें सारे अभिलेख प्राप्त करने के बाद और उनको अवलोकन और परीक्षण करने के उपरांत बताया जा सकता है इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और किसकी किस किस में गलती पाई जा रही है। ये FIR मेरे द्वारा कराई गई है। मैं राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़। वित्तीय वर्ष 2003 से 2013 के बीच में जीपीएफ जो शिक्षकों को दिए जाते हैं उसमें 2 स्तरों पर जांच हुई। दोनों स्तरों में घोटाले की पुष्टि हुई। जो वास्तविक लाभार्थी था उसको धनराशि ना मिल करके उसकी धनराशि दूसरे को दे दी। लेजर के पन्ने गायब थे। दोनों जांचों में बहुत सारी अनियमितता पाई गई। 2003 से 13 के बीच में जितने भी अधिकारी थे, जितने भी कर्मचारी थे, खंड शिक्षा अधिकारी थे, जिनके कार्यकाल में ये गबन हुआ है
उनके विरुद्ध कल FIR कराई। कितने लोग हैं? पहली जांच में लगभग 4 करोड़ 67 लाख की धनराशि आई थी, लेकिन जब उसकी ऑडिट जांच कराई गई तो ये लगभग 2 करोड़ के आसपास की धनराशि आई है। अन्य धनराशियों का समायोजन कराया गया था, उनसे रिकवरी की गई थी। तो मूलतः जो धनराशि इस समय बच रही है वो 2 करोड़ रुपए। किस किस लेवल के अधिकारी इसमें सम्मिलित? इसमें देखिए अभी तो शासन स्तर पे जांच चल रही है, लेकिन जिन अधिकारियों के कार्यकाल में ये घटना घटी है FIR कराई गई है और ये जांच पुलिस द्वारा की जाएगी कि कौन कौन इसमें संलिप्त रहा है, क्या इसमें। ये राशि किसको दी जानी थी और किसको दी? ये राशि वास्तविक रूप से जिस शिक्षकों को दी जानी थी उनको ना मिल करके दूसरे शिक्षकों को दे दी गई, फर्जीवाड़ा करके, अभिलेखों में छेड़छाड़ करके गलत तरीके से। तो जो वास्तविक लाभार्थी उसको धनराशि नहीं मिली। बाबू कर्मचारी अधिकारी निसंदेह इसमें पहले भी कुछ बाबुओं पे FIR हुई है, ये घटना की FIR दर्ज कराई गई। मुझे लगता है कि इसमें 65 से 70 लोग इन्वॉल्व हैं। अब ये जांच का विषय है कि जांच में क्या स्थिति है। सर BSF कितने होंगे? मुझे लगता है 10 से 12 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यकाल में ये घटना